सभी भाइयों को नमस्कार। आज बात करेंगे कॉमन कार्प पालने की। जो भी भाई कॉमन कार्प पालते हैं, एक उनका शिकायत रहती है कि कॉमन कार्प अक्सर जो तालाब में रहती है वो तालाब हमेशा गंदा रहता है। सुबह के टाइम जब आते हैं तालाब देखते हैं तो पानी साफ होता है, लेकिन शाम होते होते पानी गंदा और मटमैला हो जाता है। तो इसका कारण क्या है और उपाय जो जल्द से जल्द हो सके वो उपाय मैं बताऊंगा, और वीडियो को लास्ट तक ले देखिएगा। वीडियो पे बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। पहले जान लेते हैं किन कारण कॉमन कार्प तालाब को गंदा करती है। और वो कारण, पहला कारण ये है कि जो बहुत से ऐसे किसान हैं कि ये नहीं जानते हैं कि कॉमन कार्प जो होती है वो बॉटम फीडर होती है, वो तलाटी से खाना खोजती है। तो कभी अक्सर ऐसा होता है कि तालाब जो कच्चे तालाब होते हैं उनकी नीचे की सतह, जो पानी की नीचे की सतह होती है वो मुलायम होती है, उन पे एक लेयर जम जाती है। और जब भी कॉमन कार्प नीचे जाती है तो उसे खोदती है। खोदने के कारण जो परत जमी होती है वो टूट जाती है, तो वो ऊपर की तरह आती है, तो पानी आपको मटमैला दिखता है। ठीक। अक्सर लोग कॉमन कार्प का पालन वहाँ करते हैं जहाँ मट्टी बहुत ठोस होके या छर्रेदार होके, जैसे मोटे मोटे छर्रे आपने देखे होंगे, बड़े बड़े छर्रे होते हैं, वैसे छर्रों पे पाली जाती है। क्योंकि ऐसा छल अगर आपके तलाटी पे नहीं है तो आपका नुकसान वो करती रहेगी। ठीक। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण होता है कि अधिक से ज़्यादा कॉमन कार्प आपके तालाब में होना, क्योंकि वो झुंड में ही रहती हैं और अक्सर आप देखे होंगे कि वो चारों तरफ चलती हैं, एक जगह ठहरती नहीं है, वो हमेशा ट्रैवल करती रहती हैं, जिनके कारण भी तालाब का पानी हमेशा गंदा रहता है। ये दूसरी कारण हो गया। तीसरा कारण ये होता है कि लोग फीडिंग बहुत ज़्यादा करा देते हैं। आपको फीडिंग बहुत आराम से करानी है। ऐसा फीडिंग कराइए कि कम से कम 20 मिनट में वो फीडिंग ख़त्म हो जाए। जब भी हम फीडिंग कराते हैं तो क्या होता है कि जो फीडिंग बच जाती है वो जाके तल पे बैठता है, तो उसी कारण वो नीचे भी जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कॉमन कार्प जो कि बॉटम फीडर होती है, तो वो जाएगी तो नीचे खाना खोजेगी, जिसके कारण वो मट्टी को तोड़ेगी, तो वो मट्टी घुलेगा पानी में और वो आपका पानी गंदा होगा। तो जब भी आप खाना खिलाएं तो विशेष रूप से ध्यान दें कि उसको आप थोड़ा थोड़ा करके खाना खिलाएं जब ले वो खाना ख़त्म ना कर लें। और चौथी चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपके तालाब में ज़्यादा कॉमन कार्प नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा कॉमन कार्प रहने के कारण भी क्या नाम है कि पानी गंदा होता है। ये तो हो गया कारण। अब आपको बताता हूँ उपाय। उपाय ये है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है या बदबू आ रहा है, तो 1 बीघे का आपका तालाब हो, ठीक, तो उसमें आपको एक दिन चूने का छिड़काव करना है। चूने का मात्रा आपको रखनी है 8 से 10 किलो। और शाम के टाइम, इस समय गर्मी है तो शाम के टाइम आप उसका छिड़काव करिए, उसको बाल्टी में घोल लीजिए। और बाल्टी में घोलने के बाद तुरंत उसको तालाब में मत डालिए, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि वो हीट, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है चूना। तो उसको अगर आप तालाब में इसी तरह डाल देंगे तो आपका जो पानी का पीएच मान है उसको वो बढ़ा सकता है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और उसको आप अच्छे तरह से चारों तरफ छिड़काव कर लीजिएगा जब वो ठंडा हो जाएगा। अब दूसरा उपाय ये होता है कि अगर इससे काम आपका नहीं बनता है तो आपको लाना है जियोलाइट। जब भी हम कॉमन कार्प पालन करते हैं तो अक्सर वो नीचे तलहटी पे जाके क्या नाम है, मिट्टी को खोदती है, तो जो भी गैस होती है वो पानी में घुलती है और मछलियों को नुकसान करती है। अदर भी जो मछली रहती है उनको भी ये नुकसान करती है। तो आपको जियोलाइट का इस्तेमाल करना है। अगर जियोलाइट की मात्रा आपको बता दे रहा हूँ, सेम चूने मतीन आपको डालना है, 7 से 8 किलो आपको लेना है। उसको बाल्टी में आपको घोल लेना है, फिर उसके बाद उसको छिड़काव कर देना है। अगर वो छर्रे वाला आपको मिल रहा है जियोलाइट दाने वाला, तो उसी तरह आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, पाउडर वाला है, तो आप उसको बाल्टी में घोर सकते हैं। ठीक, ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय आपका होता है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल बहुत अंतिम में किया जाता है, जब पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बदबू आने लगती है, मछलियाँ मरने लगती हैं, तब प्रोबायोटिक का काम लिया जाता है।
प्रोबायोटिक आप अगर 1 बीघे का तालाब है तो उसमें आप 400 से 500 ml आप प्रोबायोटिक लीजिए। प्रोबायोटिक वो लीजिए जो सॉयल एंड वाटर को सही करता है। उसमें एक ऐसे परजीवी होते हैं, गुड बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, होते हैं जो कि आपके पानी को बैड बैक्टीरिया से कन्वर्ट करके गुड बैक्टीरिया में लाते हैं। तो जियोलाइट का इस्तेमाल आप शाम के टाइम करिए और 500 ml लीजिए। उसमें अगर हो सके तो गुड़ की इस्तेमाल करिए। गुड़ जो आता है, भेली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भे के छोड़ दीजिए आधी घंटा, उसके बाद अपने तालाब में चारों तरफ आप छिड़काव कर सकते हैं। फिर पांचवी चीज़ आपको करनी है, जब भी आप इन दवाओं का उपयोग करें तो पानी इंक्लूड मत करें, ना पानी निकालें। उससे पहले आप पानी छिड़काव करने से पहले लगभग 5% पानी अपने तालाब से निकाल लें, अगर सुविधा हो तो। नहीं तो फ्रेश पानी वाटर उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इस चीज़ का अगर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे और कंटिन्यू 3 दिन यही उपाय करेंगे तो आपके तालाब का जो पानी है मटमैला है वो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा और आपको मछलियाँ जो रहेंगी आपकी स्वस्थ रहेंगी। वीडियो की जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।